मुठभेड़ से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। बताते चले कि ये बड़ी जानकारी सामने आई है। बीजापुर जिले के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र के जंगल पहाड़ी इलाकों में माओवादियों की नेशनल पार्क एरिया कमेटी के डीवीसीएम दिलीप बेड़जा और अन्य सशस्त्र माओवादियों की मौजूदगी की सूचना के आधार पर कार्रवाई की जा रही है। डीआरजी, कोबरा, एसटीएफ की संयुक्त टीम यहां पर सर्च ऑपरेशन जारी रख रही है और सर्च ऑपरेशन के दौरान संयुक्त टीम और माओवादियों के बीच रुक रुक कर फायरिंग भी देखने को मिल रही है। अब तक सर्च ऑपरेशन के दौरान मुठभेड़ स्थल से 2 पुरुष माओवादी कैडरों के शव मिले हैं। उनके पास से AK-47 जैसे ग्रेडेड स्वचालित हथियार भी बरामद किए गए हैं। पुलिस महानिरीक्षक बस्तर रेंज सुंदरराज पी ने कहा है कि कठिन भौगोलिक परिस्थितियों और अन्य चुनौतीपूर्ण हालात के बावजूद डीआरजी, कोबरा, एसटीएफ के जवान साहस और प्रतिबद्धता के साथ सशस्त्र माओवादी कैडरों के विरुद्ध निर्णायक अभियान निरंतर जारी रखे हुए हैं। बताते चले कि शुरुआती पहचान विवरण से संकेत मिलता है कि मृत माओवादी कैडरों में से एक नेशनल पार्क एरिया कमेटी का कुख्यात माओवादी कैडर डीवीसीएम दिलीप बेड़जा हो सकता है। ये जानकारी पी सुंदरराज देते नजर आए। वहीं उन्होंने आगे कहा कि जबकि दूसरे माओवादी कैडर के शव की पहचान अभी बाकी है। अभियान पूर्ण होने के यानी कि अभियान पूरा जब हो जाता है उसके बाद बाकी की रिपोर्ट डिटेल में सामने आएगी। तो वहीं इस वक्त की बड़ी जानकारी बीजापुर से है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का एक्शन। मुठभेड़ में डीवीसीएम दिलीप बेड़जा के मारे जाने की खबर है। मौके से 2 नक्सलियों के शव और हथियार बरामद किए गए हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां मौके से 2 नक्सलियों के शव और हथियार बरामद किए गए। AK-47 की यहां पर बात कही जा रही है। मुठभेड़ जारी है। फिलहाल दोनों तरफ से रुक रुक कर फायरिंग भी हो रही है। बीजापुर से इस वक्त की बड़ी जानकारी, नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का एक्शन देखने को मिल रहा है। मुठभेड़ में डीवीसीएम दिलीप बेड़जा के मारे जाने की खबर मानी जा रही है। 2 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। एक की पहचान और वहीं दूसरे की अभी पहचान की जाना बाकी है। बताते चले कि मौके से 2 नक्सलियों के शव मिले हैं। हथियार भी बरामद किया गया है। इस वक्त की बड़ी जानकारी, फिलहाल मुठभेड़ जारी है। ज्यादा जानकारी के साथ फोनलाइन पर सहयोगी पंकज सिंह भदौरिया जुड़ चुके हैं। पंकज, क्या कुछ अधिक जानकारी फिलहाल इस मुठभेड़ से जुड़ी हुई? देखिए, अब जो जानकारी निकल करके आ रही है कि इसमें जो नेशनल एरिया कमेटी का जो चीफ है दिलीप बेड़जा, वो मारा गया है। डीवीसीएम रैंक का नक्सली था, 25 लाख से ऊपर का इस पर इनाम था और साथ ही मौके से एक एसीएम रैंक का भी नक्सली मारा गया है। दोनों पुरुष नक्सलियों के शव भी बरामद कर लिए गए हैं। घटना स्थल से AK-47 और ग्रेनाइट और लांचर भी बरामद हुए हैं। हालांकि पुलिस ने अभी यह भी अपडेट दिया है कि मुठभेड़ उस इलाके में फोर्स अभी तक वापस नहीं लौटी है और वहां पर 25 से 30 नक्सलियों की मौजूदगी है। फोर्स तीनों ओर से उन्हें घेर रखी है। जी बिल्कुल, क्योंकि इससे पहले भी कई अपडेट आ रही थी। माना जा रहा था कि पापा राव के भी ढेर होने की भी यहाँ पर सूत्रों के हवाले से कोई जानकारी सामने आ रही थी। इसको लेकर कोई डिटेल अब तक? देखिए, जिस एरिया में यह मुठभेड़ चल रही है उस एरिया में पापा राव की और दिलीप बेड़जा दोनों की मौजूदगी थी। दोनों ही बड़े नक्सली लीडर हैं और दोनों ही टॉप कैडर के नक्सली थे। लगातार इन्हीं के निशानदेही पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था और पहले यह सूचना निकल के आई थी कि उस इलाके में पापा राव मौजूद था और उसको लेकर के ही पूरा ऑपरेशन लॉन्च किया गया था। पापा राव और दिलीप बेड़जा को लेकर जो ऑपरेशन लॉन्च किया गया था, हालांकि पहले ये खबर निकल के आई थी मीडिया तक कि पापा राव इस मुठभेड़ में मौजूद था और वह भी मारा गया है। मगर अब जो अपडेट आ रही है पुलिस की ओर से, जो आधिकारिक पुष्टि हो रही है, उसमें यह बताया जा रहा है कि दिलीप बेड़जा नाम का जो डीवीसीएम रैंक का नक्सली वह मारा गया है। हालांकि पापा राव को लेकर के कोई अभी तक इस तरीके का आधिकारिक बयान नहीं आया है। मगर उस इलाके में अब भी पापा राव मौजूद है और फोर्स अभी भी उस इलाके को पूरा घेर करके रखी हुई है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए पंकज।